झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और समय की। दोनों किस तेजी के साथ बदले हैं और बदले हुए रूपों में दिख रहे हैं, आज इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। जब 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस समय राहुल गांधी को शहजादा बताया जा रहा था। शहजादे के रूप में हर मीटिंग में, हर जगह उनको शहजादा बताते हुए ये कहा जा रहा था कि एक राज परिवार में पैदा हुए हैं, सोने की चम्मच लेकर आए हैं और ये गरीबों के दुख दर्द को क्या जाने। और शहजादा से कब वो पप्पू बनाए गए और पप्पू से 2024 में वो कैसे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। मात्र 10 साल का समय लगा और इतनी तेज़ी के साथ समय भी बदला और राहुल गांधी भी बदले, राजनीति भी बदली, सत्ता के समीकरण भी बदले। राहुल गांधी लगभग 2022-23 तक पप्पू ही बने रहे और इस 1-1.5 साल में बड़ी तेज़ी के साथ जो परिवर्तन आया, उसमें भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा ने शहजादे का पूरा रूप बदल दिया और उसमें अब लोग राहुल गांधी में गांधी को देखने लगे हैं और यह लोग अब बात करने लगे हैं कि क्या किसी आदमी में 1-1.5 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर तक पैदल यात्रा पूरी की। पाँव चले और पाँव चल के एक टी शर्ट में ठंड, गर्मी, बरसात तीनों में उन्होंने जो यात्रा की और दक्षिण से लेके उत्तर के बीच में सभी लोगों के साथ जिस आत्मीयता के साथ मिले, उन्होंने भारत को देखा, भारत को जाना, भारत की समस्याओं को जाना और उसका असर उनके ऊपर बड़ी गहरी तरीके से पड़ा। और जिस तरीके से उन्होंने इतनी लंबी यात्रा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा की, तो उससे उनकी छवि बदलना शुरू हुई थी। लेकिन तब भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और उन्हें पप्पू ही बताया जा रहा था। तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन कहा जाता है कि मार मार के किसी भी बिगड़े हुए बालक को एक अच्छे बालक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे ही प्रयोग राहुल गांधी के लिए यदि हुआ है, तो उसको यदि हम उस दृष्टि से देखें तो ऐसा ही लगता है कि 2014 से 2023 तक जिस तरह राहुल को पप्पू बनाया गया, जिस तरह से राहुल को बेवकूफ़ बताया गया, जिस तरह से राहुल को एक बड़े घर का शहजादा बताया गया, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजतंत्र की तरह अवतरित होते हैं और सत्ता को भोगते हैं, जो उनकी छवि बनाई गई थी, ये छवि पिछले 1.5 साल में राहुल गांधी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है और अब एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं कि जहां देश भर में लोकप्रियता के मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 साल में समय का यह बदलाव है। समय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाले से कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और कैसे एक पप्पू को देश का सबसे बड़ा, देश और दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनाने की दिशा में इन 1-1.5 साल में जो समय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसकी चर्चा आज सारी दुनिया में होने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के माध्यम से जिस कांग्रेस का कोई वजूद ज़मीन पर नहीं रह गया था, उसके बाद भी बिना संगठन के 100 सीटों को लेकर आना
99 सीट उन्हें मिली थी और अब एक निर्दलीय पप्पू यादव जी जोड़ गए हैं, तो वो 100 के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। तो एक अकेला राहुल गांधी जिस तरीके से लड़ा, किसी से डरा नहीं और अपनी बात, अपनी जिद, अपना जुनून, अपना आत्मविश्वास, वो सब कुछ उसने लगाया। क्या होगा परिणामों की उसने चिंता नहीं की और कर्म को कर्म की तरह से किया। तो देखिए पूरे एक साल में देश की राजनीति अब बदलती हुई नज़र आ रही है। तो जो शहजादा था, शहजादा अब सड़कों पे घूम रहा है, गरीबों से मिल रहा है, किसानों से मिल रहा है, मजदूरों से मिल रहा है, ट्रक में बैठ के ट्रक ड्राइवरों से उनकी समस्याओं पे बात कर रहा है, सेना के पास पहुंच जाता है तो सेना से बात करता है, अग्निवीर के साथ पहुंचता है तो अग्निवीर से बात करता है, ट्रेन में चढ़ के एक आम आदमी ट्रेन यात्रियों से बात करने लगता है, उनकी समस्याओं को जानने लगता है। वो कुलियों के साथ चले जाते हैं, कुली से उनकी समस्याओं को और उनके अपने जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी लोको पायलट के पास चले गए, उन्होंने रेलवे में उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरीके की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के पास चले जाते हैं, बेरोज़गारों के पास जा रहे हैं। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, हर मामले में वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनसे जुड़कर, उनकी बातों को जानकर एक सांसद के रूप में, और जो राजनीति उन्हें विरासत में मिली है उस विरासत को उन्होंने जन जन की लड़ाई के रूप में जो सामने लेकर आए हैं, उसके कारण 2024 तक आते आते वो जन नेता बने और जन नेता बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। और नेता प्रतिपक्ष बन के अब जो इंडिया गठबंधन बना उसमें पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की पहुंच है और सब जगह राहुल गांधी की डिमांड हो रही है कि चाहे भले वो टीएमसी हो, चाहे वहाँ पर राजद हो बिहार में, या तमिलनाडु में डीएमके हो, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब जगह ये राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के जो आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाके भाषण दिए, देश विदेश में उनकी अपनी एक छवि बनी, जिस अच्छे तरीके से वो अपनी बात बिल्कुल बिना डरे कह पाते हैं। और जो भी मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का दौर भी आया, जब उनके ऊपर बहुत हमले हुए, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना धैर्य ना खोते हुए और अपनी बात पर वो अड़े रहे और अंतोगत्वा उन्हें जीत हासिल हुई। और जीत हासिल इस रूप में हुई कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो मुद्दे आज उन्हें इतना बड़ा नेता तो बना ही गए, साथ में अब केंद्र सरकार को भी उनके उन मुद्दों पर ध्यान देते हुए वो सब काम करना पड़ रहा है जो उन्होंने एक विपक्ष के नेता के रूप में कहे हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जिन जिन मामलों में सरकार ख़ास तौर से भाजपा और मोदी जी कांग्रेस को निशाने पर लेते थे, 10 साल पहले जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बनी हुई थी, अब उसी को उसी तरह से राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। मोदी जी ने कभी कहा था झूठ बोलो, झूठ बोलो, ज़ोर ज़ोर से झूठ बोलो, भले उन्होंने किसी संदर्भ में यह बात कही थी, अब उसका प्रतिरूप राहुल गांधी ने इस तरीके से निकाला है, सच बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो, बिना डरे बोलो और सच बोलने से डरो मत। अब ये जो डर और भय पिछले 10 सालों में, या जो झूठ का साम्राज्य, एक हर आदमी आता था अपनी कुछ भी बात कहता था, उसका कोई तारतम्य नहीं होता था, लेकिन वो इतनी बार और इतनी जगह कहा जाता था कि लोग उस झूठ को सच भी मानने लगते थे। अब उसी झूठे सच को सच में बदलने की जो एक राहुल गांधी ने नया मेथड निकाल लिया है कि वो सच बोलते हैं, सच के माध्यम से 10 साल पुराने, 5 साल पुराने झूठ का पर्दाफाश करते हैं। जो दावे किए गए थे, जो लोगों को सपना दिखाया गया था, वो सब झूठा है
वो सच बोल के उस झूठ को साबित कर रहे हैं। समय बदलता है, समय के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। समय किसी का नहीं होता है। समय के साथ साथ जो चल लेता है वो समय के साथ आगे बढ़ता जाता है, और जो समय को छोड़ के अपने आप को ही यह मान लेता है कि मैं ही समय हूँ, तो ये जो समय है, समय किसी का नहीं होता है। समय अपनी गति से चलता है, और यदि आप रुक के अपने आप को समय मानने लगते हैं तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। यही स्थितियाँ अब 2024 में देखने को मिल रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिस तरीके से समस्याओं को राहुल गांधी उठा रहे हैं, वह मणिपुर भी जा रहे हैं, वह हाथरस भी जा रहे हैं, वह हर मामले में अपनी एक स्पष्ट राय जनता की समस्याओं के लिए जनता के आसपास जाके खड़े हो रहे हैं। वो चाहे मंदिर का मुद्दा हो, उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, जबकि उनके ऊपर लगातार हमले किए गए, कांग्रेस के ऊपर हमले किए गए कि उन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा के सबसे बड़ी गलती करी। राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के पहले एक ऐसा मुद्दा बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें हम राम मंदिर के कारण जीत जाएंगे, लेकिन ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के नेताओं का ही मतलब एक समझ थी कि नहीं, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेगा, और लोग महंगाई, बेरोजगारी और जो जन समस्याएं हैं, यदि जो लोग जनता की बात करेंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जनता के हक और अधिकार के लिए यदि हम लड़ेंगे, तो कांग्रेस फिर से जो स्वतंत्रता संग्राम के दौर में थी, जो गांधी का काल था कि गांधी ने जो जन आंदोलन चलाए, पूरे लोगों को उस आंदोलन से जोड़ा, और अंग्रेज़ों को भगाने में वो सारे जो जन आंदोलन चले थे उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। ऐसे ही जन आंदोलन के प्रतीक अब राहुल गांधी बन के निकले हैं, और वो भले नेहरू गांधी फैमिली से पैदा होके आए हैं, उनकी कई पीढ़ियों का अपना एक गौरव है, लेकिन आज का राहुल गांधी सामान्य राहुल गांधी है, जो हर किसी से मिल लेता है, हर किसी से बात कर लेता है और हर किसी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज एक नेता के रूप में राहुल गांधी न केवल भारत के बल्कि वैश्विक दुनिया में भी एक अलग पहचान बनाते हुए आ रहे हैं, और अब उनके बारे में ये कहा जाने लगा है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने बैरिस्टर का कोट और पैंट उतार कर और एक धोती के 2 टुकड़े करके एक को पहन लिया था और एक को गमछे उसमें ओढ़ लिया था, और गांधी बैरिस्टर से जब एक बापू बने, संत टाइप के उन्होंने रूप को धारण किया, और जब जनता की लड़ाई लड़ने लगे तो देखते देखते वो पूरे दुनिया के लिए महात्मा गांधी बन गए। उनकी अपनी विचारधारा, उनका अपना एक जो आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष था, उसको पूरी दुनिया के देशों ने अडॉप्ट किया। लोग गांधी के पीछे चलने लगे थे। ये इतिहास की वस्तु थी। आज राहुल गांधी भले गांधी के मुकाबले 10% भी साबित ना हों, लेकिन उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है वो जन आंदोलन का रास्ता पकड़ा है, जन जन की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान संदर्भ में उन्हें भौतिकता कहीं प्रभावित नहीं कर रही है, और वो जो हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उस हाल में जनता के साथ जुड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, बिना किसी डर और भय के। ये उनकी सफलता का मुझे लगता है सबसे बड़ा राज है, और यदि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो अगले कुछ समय में वो भारत के एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। और इंदिरा गांधी के बाद जो एक वैभव कभी इस लिहाज से मिला नहीं, राजीव गांधी की पहचान टेलीफोन और टेलीकॉम क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया था, डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम किया था, उसके कारण उनकी पहचान बनी। लेकिन इंदिरा गांधी की जो पहचान बनी थी, राजाओं से लड़के उन्होंने राजाओं का पेपर्स बंद किया था, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके आम जनता के लिए बैंकों के द्वार खोले थे,
आम जनता जो पैसा बचत बैंक में जमा करती थी, बचत खातों में, उस पैसे से भारत के विकास की जो नींव रखी गई थी, आज इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया जिस तरीके से आयरन लेडी के रूप में जानती है, और पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी की एक पहचान बनी। भारत में नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह इंदिरा गांधी को जाना जाता है, पहचाना जाता है। और आज भी लोग इंदिरा गांधी की, जबकि उनके काल में एक आपातकाल का काला टीका भी लगा है, लेकिन उस काला टीका लगने के बाद भी 1980 में भारत की जनता ने उन्हें 1971 से ज़्यादा बहुमत देकर एक बार फिर गद्दी पर बैठाया था। तो ऐसी असाधारण महिला इंदिरा गांधी के याद दिलाने वाली स्थितियों में एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हुए दिख रहे हैं। ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को सभी को समझना होगा, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।